वेलकम टू टेकोडाइल। और अपवर की तरफ से आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा अपडेट की जा रही हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एक और जो नई अपडेट वो लाने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये अपडेट काफ़ी ख़तरनाक होने लगी है, ना कि जो न्यू फ्रीलांसर है उनके लिए, और जो टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर है उनके लिए भी ये जो अपडेट है काफ़ी ये जो है इंटरेस्टिंग भी होने लगी है, और काफ़ी जो है उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो ये है कि अपवर कह रहा है कि जो आपको पता है कि अगर आप टॉप रेटेड या टॉप रेटेड फ्रीलांसर आप अपवर के वे होते थे, तो आप एक फीडबैक रिमूव करा सकते थे। उसकी ड्यूरेशन इन्होंने लिखी हुई थी कि 3 मंथ में जो है आप एक फीडबैक रिमूव करा सकते थे, और अगर प्रोजेक्ट कैटलॉग का आपके पास कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाता तो वो महीने में या आप एक फीडबैक जो है आसानी से रिमूव करा सकते थे। मगर अब अपवर क्या करने जा रहा है, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे कह रहा है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ आवर फीडबैक सिस्टम एंड क्रिएट अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी मार्केट प्लेस, freelancer will not have the option to remove feedback beginning September 3, 2024. If you believe feedback that you have received is unfair or violate our term of service, you can respond to the feedback or report it. तो ये कह रहे हैं कि आप फीडबैक अब रिमूव नहीं करा सकते। अगर हम इनकी मेल की तरफ जाएं तो उसमें हमारे पास कुछ जो है मज़ीद डिटेल हैं, और अगर हम उस डिटेल को ओपन करें और सही तरह पढ़ें, और यहाँ पे ये कह रहे हैं, वी आर रीचिंग आउट टू लेट यू नो दैट वी आर चेंजिंग अवर फीडबैक रिमूवल पॉलिसी इफेक्टिव September 3, 2024. Client feedback that meet our term of service will no longer be eligible for removal. This change is designed to improve the marketplace transparency. अच्छा, अब होने क्या लगा है कि आपको पता है, जैसे आपके पास अगर टॉप रेट या टॉप रेट प्लस होते थे तो आप वो जो फीडबैक था वो रिमूव करा सकते थे। अब इस फीडबैक में फ़र्ज़ करें आपने जो है आपके क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट सही नहीं गया, और क्लाइंट ने जो है आपको एक रॉन्ग फीडबैक दे दिया है, तो जो जनरली जो फ्रीलांसर थे टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस, हम क्या करते थे कि वो फीडबैक हम रिक्वेस्ट करते थे अपवर की तरफ से कि वो आप फीडबैक रिमूव कर दें, ताकि उसके वो जो हमारा जीएसएस है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वगैरह ना पड़े। और आपको पता है कि कभी जो क्लाइंट होते हैं उनको कोई प्रोजेक्ट की सही तरह समझ भी नहीं आ रही होती है, और वो फिर नेगेटिव फीडबैक दे के चले जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो हम वो फीडबैक रिमूव ही नहीं करा सकेंगे, क्योंकि अपवर कहेगा कि यार इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्लाइंट कह रहा है मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसलिए जो है फीडबैक दे दिया। यहाँ पे अगर हम नीचे मूव करें तो इसमें एक और ये चीज़ कह रहे हैं, वी नो योर रेपुटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट योर सक्सेस ऑन अपवर्क विद द फॉलोइंग। वी विल रिमूव will remove feedback that violate our term of services if you receive abusive, threatening or other feedback that break our rules. तो अपर कह रहा है कि सिर्फ हम वो वाले जो फीडबैक है हटाएंगे जिसमें जो है कोई थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज़ होगी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ होगी, या तो कोई और जो फीडबैक है वो जो हमारी पॉलिसी है उसको वायलेट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लाइंट ऐसा फीडबैक करता है जो इनकी जो टीओएस की वो वायलेशन होगी, जिससे वो तो डेफिनेटली ये कहता है मुझे ये काम पसंद नहीं आया, और वो फीडबैक दे देता है 1-2 स्टार। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ जो फीडबैक होंगे वो इस कैटेगरी में फॉल होंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगा है, और ये जो है काफ़ी जो है फ्रस्ट्रेटिंग बात हो सकती है न्यू फ्रीलांसर के लिए भी, और जो टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर के लिए भी है। इफ़ यू रिमूव द फीडबैक फ्रॉम योर प्रोफाइल, इट विल नॉट इम्पैक्ट योर जेएसएस स्कोर, स्टार रेटिंग और टैलेंट बैच। तो ये लोग आगे ये भी कह रहे हैं कि इससे जो है आपकी जीएसएस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इनने हटाया। तो मुझे तो नहीं, ये पहला वाला जो इनका पॉइंट है इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फीडबैक इस कैटेगरी में, मेजॉरिटी ऑफ जो फीडबैक हैं जो क्लाइंट की तरफ से होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। तो आपके पास जो टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर के पास जो लाइफ लाइन थी जो नेगेटिव फीडबैक था उसको रिमूव करने की, वो उसके जो चांसेस हैं रिमूव करने के वो काफ़ी कम होने लगे हैं। तो नीचे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ द फीडबैक डजंट वायलेट आवर टीओएस, वी विल सजेस्ट एक्सप्लोरिंग द फॉलोइंग ऑप्शन, डिस्कस द फीडबैक विद योर क्लाइंट। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप खुद जो है क्लाइंट से डिस्कस कर लें कि ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये हम रिमूव करा लें, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है कि क्लाइंट रिमूव नहीं करता। एड अ रिप्लाई टू फीडबैक, दिस गिव यू अ चांस टू ऑफर अ क्लैरिफिकेशन। तो अपवर ये कह रहा है कि आप उस जो कमेंट दिया है, नेगेटिव कमेंट दिया है, उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जीएसएस तो ख़राब होगा ही होगा। अगर बेशक आप
10 लाइन का जो रिप्लाई डाल लें या 1 लाइन का रिप्लाई डाल लें, इससे कोई आपके जेएसएस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ना कोई काम चलेगा कि नहीं चलेगा। यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर रिज़ल्ट ऑन अपवर्क बाय लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू। तो ये बता रहे हैं कि आप जो सीख सकते हैं कि आपने कैसे ये काम करना है, और इससे जो है न्यू फ्रीलांसर को भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू फ्रीलांसर थे उनको भी कभी कभार जो फर्स्ट या सेकंड जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक मिल जाता था, तो वो रिक्वेस्ट करा लेते थे और अपवर्क जो था ज़्यादातर केसेस में उस फीडबैक को रिमूव भी कर देता। मगर अब ये जो है अपडेट आने लगी है, इससे आप फीडबैक रिमूव नहीं करा सकते, तो इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। आप इस अपडेट के बारे में क्या कहते हैं, और अगर आप भी फ्रीलांसर हैं अपवर्क के ऊपर तो आप इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चलें चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।